जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज है 22 दिसंबर और 22 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपको होमवर्क के रूप में होगा और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और इसी चैनल पे आपको एएलपी 2024 के लिए प्रीवियस ईयर यानी प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है यानी टॉप 1000 क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है, तो आप उस क्लास को भी ज्वाइन करें ताकि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर पाएं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कल का वीडियो का प्रश्न क्या है। देखिए वो प्रश्न है कि हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया। यह जो प्रश्न है आपको कल दिया गया था होमवर्क के रूप में। तो इसका जो आंसर होगा आपको 18 दिसंबर होगा। क्या होगा? 18 दिसंबर यानी ए। यानी अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कितना तारीख को? तो 18 दिसंबर को। उसके अलावा अगर दिसंबर में और भी दिवस हम बात करें तो विश्व एड्स दिवस याद रखना है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को क्या है? तो विश्व एड्स दिवस। ठीक है। उसके अलावा आपको नौसेना दिवस याद रखना है 4 दिसंबर को। और नौसेना का अगर हम प्रमुख बात करें तो आर हरि कुमार जो 25वें नंबर के हैं। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी नौसेना के प्रमुख कौन है? तो आर हरि कुमार हैं। उसके अलावा अगर हम दिसंबर में और भी बात करें तो झंडा दिवस एक याद रखना है 7 दिसंबर। यानी झंडा दिवस कितना तारीख को है? तो 7 दिसंबर को। उसके बाद विश्व मृदा दिवस ये आपको 5 दिसंबर को है। ठीक है। उसके अलावा किसान दिवस एक है आपको 23 दिसंबर। किसान दिवस कितना तारीख को? 23 दिसंबर को याद रखना है, जो आपको चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन पे आपको मनाया जाता है किसान दिवस। उसके अलावा वीर बाल दिवस आपको 26 दिसंबर को। ठीक है। वीर बाल दिवस कितना तारीख को? 26 दिसंबर। फिर उसके बाद सुशासन दिवस ये आपको 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये भी जितना भी डेट आपको बताया ये सभी को आपको याद रखना है, क्योंकि दिवस से भी आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और हर एक एग्जाम में दिवस से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आपको दिवस का डेट भी आपको याद रखना है कि कौन सा डेट को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अब उसके बाद आज का फर्स्ट प्रश्न देखेंगे, यानी 22 दिसंबर का फर्स्ट प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहे उष्णकटिबंधीय जैस्पर का संबंध किससे है? यानी कौन सा चक्रवात है? ठीक है। यानी हाल ही में चर्चा में रहे क्या बोलते हैं चक्रवात हाल ही में चर्चा में रहे उष्णकटिबंधीय जैस्पर चक्रवात का संबंध किससे है? ये आपको यहाँ पे आ गया, यहाँ पे होना चाहिए था, जैस्पर चक्रवात नाम है। यानी हाल ही में चर्चा में रहे उष्णकटिबंधीय जैस्पर चक्रवात का संबंध किससे है, यानी कौन सा देश से है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, मालदीव। तो इसका जो आंसर होगा आपको ऑस्ट्रेलिया होगा। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। और प्रधानमंत्री कौन है? तो एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज याद रखना है। ठीक है। और यहाँ पे जो घास का मैदान पाया जाता है वो आपको डाउन्स पाया जाता है। डाउन्स घास का मैदान, ये भी आपको याद रखना है। इन एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि डाउन्स जो है आपको घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो वो है आपको ऑस्ट्रेलिया में। और चीन जो है, चीन को याद रखना है आपको। चीन भारत से कितना सीमा साझा करता है? तो 3488 किलोमीटर। और चीन के अभी राष्ट्रपति कौन है? तो सी जिनपिंग याद रखना है, सी जिनपिंग। अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न। सेकंड क्या कहता है कि राज्यसभा में पारित विधेयक के अनुसार चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में कौन शामिल होंगे? केंद्रीय मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री या इनमें से सभी? तो इसका जो आंसर होगा इनमें से सभी, यानी सब शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री होगा, लोकसभा में विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री, यानी ये तीनों होंगे। अभी लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो आपको अधीर रंजन चौधरी याद रखना है, अधीर रंजन चौधरी। ठीक है। और अभी प्रधानमंत्री कौन है?
तो 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। और चुनाव आयोग कौन है अभी? तो चुनाव आयोग जो है आपको राजीव कुमार याद रखना है, राजीव कुमार। अब उसके बाद है थर्ड प्रश्न। थर्ड क्या कहता है कि इसरो जो है चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा? 2028, 35, 36 या फिर 2030? तो इसका जो आंसर होगा आपको 2028। क्या होगा? 2028 होगा। ठीक है, क्या होगा आंसर? 2028 होगा। और चंद्रयान 3 का अगर हम बात करें तो चंद्रयान 3 जो है आपको कौन सा लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था? तो ये आपको LV-M3-M4 याद रखना है, LV-M3-M4 याद रखना है। ये लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था कितना तारीख को? 14 जुलाई को। और 23 अगस्त को आपको लैंड किया, 23 अगस्त को। ठीक है, और जहां पे लैंड किया था ना, देखिए गया था कौन कौन, एक लैंडर और रोवर गया था। तो लैंडर का मतलब क्या हुआ? जो लैंड किया। ठीक है, तो लैंडर का नाम क्या था? विक्रम, और रोवर का नाम था प्रज्ञान। लैंडर का क्या नाम था? विक्रम नाम था, और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान नाम था। ठीक है, तो जहां पे लैंड किया था ना, उसका नाम जो रखा गया है वो है रखा गया शिव शक्ति। शिव शक्ति, यानी जहां पे लैंडर लैंड किया उसका नाम क्या रखा गया? शिव शक्ति। ये आपको डेट याद रखना है। और कितना तारीख को लॉन्च हुआ और कब पहुंचा, ये दोनों डेट याद रखना है। 14 जुलाई को और 23 अगस्त को लैंड किया। और कौन सा लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था? LV-M3-M4। ठीक है, उसके अलावा आपको एक याद रखना है, क्या बोलते हैं, इसरो इसरो का अध्यक्ष कौन है? सोमनाथन। इसरो का अध्यक्ष कौन है? सोमनाथन है। ये भी आपको याद रखना है। और इसरो का इसरो का स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969। फिर उसके बाद आपको सूर्य मिशन याद रखना है। सूर्य मिशन, ये जो है आपको सूर्य मिशन के लिए आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1 जो है आपको कौन सा लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया? PSLV-C57 याद रखना है, PSLV-C57। ठीक है, कितना तारीख को? 2 सितंबर 2023। अब उसके बाद है फोर है, हाल ही में WHO ने किसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया है? सबसे पहले जानें कि WHO का गठन कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 को। WHO का गठन 7 अप्रैल 1948 को हुआ। और क्या प्रश्न पूछ रहा था कि WHO ने किसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया है? तो इसका जो आंसर होगा नोमा बीमारी होगा। क्या होगा? नोमा बीमारी, यानी बी आंसर होगा। फिर उसके बाद है फाइव है द लेसेंट हेल्थ के अनुसार वर्ष 2021 में लड़कियों के सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ हुआ है? यानी देखिए, एक क्या नाम है, द लेसेंट हेल्थ के अनुसार 2021 में लड़कियों के सर्वाधिक बाल विवाह, ठीक है, जो है कहाँ हुआ है, सर्वाधिक कहाँ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर बिहार? तो इसका जो आंसर होगा बिहार होगा। क्या होगा? बिहार होगा। और बिहार के अभी प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? तो आपको नीतीश कुमार हैं, श्री नीतीश कुमार। और उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव। उसके अलावा और भी बात करें तो राज्यपाल हैं विश्वनाथ अर्लेकर, याद रखना है, विश्वनाथ अर्लेकर जी। और यहाँ पे 243 विधानसभा सीट है। कितना है विधानसभा सीट? 243 विधानसभा सीट है। उसके अलावा अगर हम बात करें बिहार में तो 40 जो है आपको लोकसभा सीट है, 40 लोकसभा सीट, और 16 जो है आपको राज्यसभा सीट। ये आपको याद रखना है, 40 क्या है लोकसभा सीट और 16 राज्यसभा सीट। उसके अलावा यहाँ पे 75 जो है 75 यहाँ पे विधान परिषद है। अब उसके बाद है सिक्स है, हाल ही में भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? यानी भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? पुष्पा भारती, अदिति अशोक,
सविता पुनिया फिर पूनम क्षेत्रपाल। तो इसका जो आंसर होगा पूनम क्षेत्रपाल। क्या होगा? पूनम क्षेत्रपाल होगा। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो आंसर होगा आपको पूनम क्षेत्रपाल। ठीक है, क्या याद रखना है? ठीक है, यानी इसका जो आंसर होगा पूनम क्षेत्रपाल होगा, डी आंसर होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए अदिति अशोक जो है ये आपको गोल्फ के प्लेयर हैं। ठीक है, अदिति अशोक क्या है? गोल्फ के प्लेयर। उसके बाद सविता पुनिया ये आपको फुटबॉल फुटबॉल यानी महिला फुटबॉल की प्लेयर है। और अदिति अशोक अभी चाइना में जो एशियन गेम्स हुआ था चाइना के होंगजू शहर में, उसमें यह सिल्वर मेडल जीती थी। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल अदिति अशोक जीती थी। उसके बाद है सेवन। सेवन है हाल ही में किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया? इसरो, सीएनएसए, डीआरडीओ, नासा। तो सेवन का जो आंसर है इसरो होगा। क्या होगा? इसरो। और इसरो इसरो का अगर फुल फॉर्म बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969, यानी 15 अगस्त 1969 को किसका स्थापना हुआ? तो इसरो का। और 1969 में दो और डेट आपको याद रखना है, दादा साहब फाल्के अवार्ड और बुकर पुरस्कार। ये जो है ये दोनों डेट आपको, ये दोनों जो है अवार्ड 1969 में ही स्टार्ट हुआ था। कौन कौन? बुकर पुरस्कार और दादा साहब फाल्के अवार्ड। और 1969 में आपको इसरो का स्थापना भी हुआ। और अभी कौन है प्रमुख? तो एस सोमनाथन याद रखना है, एस सोमनाथन। अब उसके बाद है एट। एट है हाल ही में कौन इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बने हैं? रतन टाटा, अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी या फिर राहुल महाजन। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपको अमिताभ बच्चन याद रखना है। क्या याद रखना है? अमिताभ बच्चन। यानी एट का आंसर बी होगा। अब उसके बाद है नाइन, यानी आज का लास्ट सेकंड लास्ट प्रश्न। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई है? संदीप कुमार, डॉक्टर नितिन मोहन, पंकज कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा नितिन मोहन। नितिन मोहन यानी डॉक्टर नितिन मोहन। ठीक है, यानी किसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुआ है? तो डॉक्टर नितिन मोहन को प्राप्त हुआ है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब उसके बाद है टेन। टेन है हाल ही में किस देश से भारत का थर्मल कोयला आयात नवंबर को 2 वर्ष के उच्चतम स्तर पर रहा है? यूएई, अमेरिका, रूस, यहाँ पे रूप हो गया, रूस होगा। ठीक है, रूस होगा या फिर चाइना। तो इसका जो आंसर होगा अमेरिका होगा। क्या होगा? अमेरिका। ठीक है, इसका आंसर होगा अमेरिका। अब उसके बाद यह जो प्रश्न है आपको होमवर्क है, क्वेश्चन फॉर यू। और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।